हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी अबाउट फंक्शन। ठीक है, फंक्शन की क्या डेफिनेशन होती है और कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे कि किस तरह से जो फंक्शन है वो हमारा रिलेशन का ही एक टाइप है, जिसमें दो कंडीशन होती है कि जो आपका सेट ए है उसके अंदर सारे एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। ये फंक्शन था। और आज के वीडियो में हम फंक्शन के अलग अलग टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, और आज हम ये जानेंगे कि किस तरह से फंक्शन आपकी एक मशीन की तरह काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट आइडेंटिटी फंक्शन। ओके, आइडेंटिटी फंक्शन। अब जैसे कि मैंने कहा कि फंक्शन को जो है हम मशीन की तरह क्यों देखें। जैसे मशीन में होता है ना कि कुछ इनपुट जाता है फिर कुछ आउटपुट होके आता है, वही चीज़ करेंगे हम यहाँ पे। हम यहाँ पे एक इनपुट देंगे और एक आउटपुट लेंगे। तो जो इनपुट देंगे हम वो आप ज़्यादातर वो x होता है, जो आउटपुट निकल के आता है वो y होता है। ठीक है, ये आपके डोमेन से लिया जाएगा। ठीक, ये आपके डोमेन से लिया जाएगा और ये कोडोमेन में या फिर रेंज में। ठीक है, और ये जो y है ये इस x के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगी मैं आज, वो है आइडेंटिटी फंक्शन का। तो इसमें फंक्शन कैसे लिखते हैं हमने देखा था कि फंक्शन इज़ फ्रॉम ए टू बी। ओके, यहाँ पे सेट ए है, सेट बी है, तो आपका जो फंक्शन है वो ए सेट से इनपुट लेता है और बी सेट में इनपुट देता है। ठीक है, अब जो आइडेंटिटी फंक्शन है इसमें आपका सेट ए और सेट बी दोनों रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी दोनों किसके बराबर है, रियल का सेट है, रियल नंबर है इसमें। ओके, तो आपका जो फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन वो आपका आर से लेकर आर में है, यानी कि आर से लेता है और आर में ही आपका आउटपुट देता है। ओके, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह से, ये आपका मान लीजिए सेट आर है और ये आपका सेट बी, यानी कि ये भी क्या है आपका आर है। ओके, अब सेट आर में क्या है कि बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे रियल नंबर हैं। ठीक है, इसमें ज़ीरो भी आता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और इसके बीच के नंबर्स भी आएंगे, है ना, 0 और 1 के बीच के नंबर आएंगे। उसी तरह से यहाँ पे -1, -2, -3 बहुत सारे नंबर आएंगे और इनके बीच के नंबर भी आएंगे। ठीक है, तो खैर मुझे इस तरह से दिखाना नहीं चाहिए, लेकिन बताने के लिए कि इसके अंदर जो है आपके 1/2, जैसे 0 और 1 के बीच में 1/2 है, ये भी आएगा, √2 भी आएगा, सब कुछ आएगा इसके अंदर। अब वैसे आर जो है, आर का आपका पूरा का पूरा रियल लाइन हो जाएगा, है ना। इसके अंदर भी 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा और इनके बीच के भी सारे पॉइंट्स होंगे, 1, 2, 3 और इनके बीच के भी क्या होंगे, ऑल पॉइंट्स। ठीक है, अब आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है कि हम किस तरह से मैप करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि 0 को 0 पर ही मैप करते हैं, 1 को 1 पर ही मैप करते हैं, -1 को -1 पर ही मैप करते हैं, -2 को -2 पर ही करेंगे, ये 1/2 है, ये भी 1/2 पर ही मैप होगा। ठीक है, तो सिंपल सा जो आप फंक्शन सोच सकते हो वो सोच सकते हो आइडेंटिटी फंक्शन। अब इस चीज़ को लिखा कैसे जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि यहाँ से, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ से हम इन एलिमेंट्स को x कहते हैं और इनका जो इमेज आता है इनको y कहते हैं। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो जो y है वो एक्चुअली किसके बराबर है, ये y आपके x के बराबर है। ठीक, और इसी y को जो है हम फंक्शन इस तरह से डिनोट करते हैं f(x). f(x) का क्या मतलब है कि ये एक मशीन है सच दैट कि अगर हम x देंगे, अगर x 0 देंगे तो यहाँ पर ये 0 पर मैप करेगा, अगर हम x 1 देते हैं तो ये 1 पर ही मैप करता है, 2 देते हैं तो ये 2 पर ही मैप करता है, ये चीज़ बताना चाह रहा है। ठीक है, और इसी y को हम नाम देते हैं f(x). f(x) का मतलब ये है कि हम इसके अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं, इसके अंदर हम इनपुट x दे रहे हैं। तो ये फंक्शन किसका हुआ, ये फंक्शन x का है, इसीलिए इसको f(x) = x ऐसा भी कहते हैं। कैसा कि f(x) =
एक्स। लेकिन आपने अपने मन में एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि इसका ये मतलब होता है कि आपका एफ जो है वो एक रिलेशन है और एक्स कैसा है, जो हम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं ना, उसका पहला एलिमेंट है ये। ओके जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सेट बनाऊँ इस रिलेशन का या फिर इस फंक्शन का, तो क्या बनेगा, जैसे -1 1 बनेगा, -1 बनेगा, 0, 0 बनेगा, 1, 1 बनेगा, √2, बनेगा। मतलब क्या, तो यहाँ से जो हमारे पहला वाला जो हम इनपुट दे रहे हैं, जैसे -1 दे रहे हैं, 0 दे रहे हैं, 1 दे रहे हैं, √2 दे रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, वो x दे रहे हैं, इसीलिए इसको f(x) कहते हैं। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, ये x के ही बराबर आ रहा है। तो ये होता है आपका आइडेंटिटी फंक्शन। ओके कि हम जो है आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो x है, जो 0 है वो 0 पर ही मैप कर रहा है, जो 1 है वो 1 पर ही मैप कर रहा है, जो x है वो x पर ही मैप कर रहा है, दैट इज़ आइडेंटिटी फंक्शन। अब ये देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी जो है अच्छे से डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो r से लेकर r के बीच में डिफाइंड होता है। ओके कुछ इस तरह से कि y इज इक्वल टू f(x) इज इक्वल टू x, ये आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ लिखनी होती है कि फॉर ईच x बिलोंगिंग टू r, ये बात जो हम कह रहे हैं ये हर एक x के लिए है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स और f(x) इज इक्वल टू एक्स, दिस इज ट्रू फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिटी फंक्शन। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि जो डोमेन है वो भी आपका क्या है, रियल का सेट है, और जो रेंज है, यहाँ पे रेंज और कोडोमेन सेम ही है, जो रेंज है वो भी आपका क्या है, रियल का सेट है। अब इसको हम समझेंगे ग्राफिकली, तो इसका हम ग्राफ देखेंगे। ओके और ग्राफ से जो है हम फंक्शन को अच्छे से समझ पाते हैं। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। सबसे पहली बात कि हम जो है इसका ग्राफ हम 2D में बनाएंगे, क्योंकि इसके पास क्या चीज़ है, एक x है और एक y है। तो x और y हैं, दो चीज़ें हैं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर में है। हमेशा ध्यान में रखिए कि यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ओके और आप ऑर्डर्ड पेयर को किस में दिखा सकते हो, आप इसको जो है कार्टेशियन प्लेन में दिखा सकते हो। ठीक है, कैन बी शोन ऑन और कैन बी शोन ऑन कार्टेशियन प्लेन, इसको कार्टेशियन प्लेन पे दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं प्लॉट करना चाहूँगी, ये चीज़ तो आपने 9th 10th में की है कि हम किस तरह से जो है पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अगर मैंने x ले लिया है 2, ठीक है, तो आपका f(x) क्या आ जा रहा है, f(x) कह रहा है कि वो भी कितना है 2, यानी क्या कि आप ऐसा मान लीजिए कि x ले रही हूँ मैं 2, तो f(x) इज इक्वल टू x है, तो x की जगह क्या लिखूंगी मैं, 2 लिखूंगी, तो f(2) कितना आ जा रहा है, यह आ जा रहा है आपका 2। ठीक है, और इसी को हम y नाम दे रहे हैं, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। अगर मैं x ले रही हूँ 4 3 कुछ भी, तो y भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ये f(x) कह दीजिए या फिर इसको y कह दीजिए। तो 2 लिया तो ये भी 2 आएगा, 4 लिया ये भी 4 आएगा, 6 लिया ये भी 6 आएगा, 8 लिया ये भी 8 आएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से कुछ भी ले लो, 0 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 0 आएगा तो y भी कितना आएगा, 0 आएगा। ये 2 तो ये भी 2, ये 4 तो ये भी 4, ये 6 तो ये भी 6, उसी तरह से ये कितना -2 -4, इस तरह से -6। अब ठीक, और अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, अब इतना एक्यूरेट तो बनेगा नहीं, हाथ से बना रही हूँ, तो ये क्या बनाएगी, ये एक लाइन बना रही है। ओके, दिस फॉर्म्स अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और कैसी लाइन है, इस तरह की लाइन है जो कि 45 डिग्री बनाते हैं, जिसका स्लोप कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन को डिनोट करती है। अब कैसे करती है, देखो हमने क्या लिया, इस साइड लिया x, ठीक है ना, मैंने 2 लिया x 4 लिया, x 6 लिया, x 8 लिया, तो ये नीचे वाले जो हो गया, ये हमारा जो है आपका क्या हो गया, x हो गया, जो हम इनपुट दे रहे हैं। तो ये पोर्शन हमारा हो गया इनपुट देने वाला। ठीक है, सो ये हो गया आपका जो हम इनपुट दे रहे हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है। जब मैंने x को रखा 2 तो यहाँ पे y कितना आ गया, ये हम y से शो कर रहे हैं ना, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। x को 4 रखा तो y भी 4 आ गया, x को 6 रखा तो y भी 6 आ गया, इस तरह से। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ आउटपुट। ठीक है। अभी हमने कहा था जो हम इनपुट दे रहे हैं वो कहाँ से दे रहे हैं, डोमेन से दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है दिस, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डोमेन को। और ये जो एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है इस एग्जाम्पल में। ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई देता है, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस है जो हम इनपुट दे रहे हैं, जो हमारा बाहर निकल के आ रहा है आउटपुट, वो आपके वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो ये डोमेन जो है वो एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रहा है, और जो को डोमेन है वो या फिर रेंज है वो आपके वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट हो रहा है। ओके। तो बीच में कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी रैंडम पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे ले लिया तो ये भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, इस तरह से। तो ये हुआ आपका आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन हमेशा मैं आपको याद दिलाती रहूँगी कि ये जो आपका एफ है ये एक तरह का रिलेशन है। ठीक है। और रिलेशन क्या होता है, एक सेट होता है जो कि एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एफ है ना, एफ, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। ठीक, विच इज इट इज सबसेट ऑफ, यहाँ पे किसका सबसेट है, ए आर क्रॉस आर का सबसेट है। ओके। ए इज रिप्लेस्ड बाय आर एंड बी इज ऑल्सो रिप्लेस्ड बाय आर। ठीक है। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये है कि आपने कैसे बता दिया कि ये जो हम दिखा रहे हैं एग्जाम्पल, ये एक फंक्शन ही है। सिंपल सी बात है कि आर के अंदर कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी, आप जैसे 0 ले लिया तो 0 का इमेज है, -1 ले लिया तो -1 का इमेज है, -2 ले लिया तो -2 का भी इमेज है। 2 कंडीशन बतानी होती है ना। पहली कंडीशन ये कि फॉर ईच ए बिलोंगिंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट, ये मैं डेफिनेशन लिख रही हूँ फंक्शन की, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग्स टू कैपिटल बी सच दैट, कि जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा ना ए बी, ये आपके इस रिलेशन एफ में जाएगा। सेकेंड बात कि इफ़ ए कॉमा बी जो है वो एफ में है, ये ऑर्डर्ड पेयर इस एफ रिलेशन में जा रहा है, और दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी भी इस एफ में जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि ये बी और सी कैसे हैं, बराबर है। ठीक है। अब मैं इनको प्रूफ नहीं करूँगी, साफ साफ यहाँ पे बस समझने के लिए, थोड़ा सा हायर लेवल में है कि इनको भी हम प्रूव कर सकते हैं इस फंक्शन के लिए। ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप कोई भी एक्स ले लो उसके लिए यहाँ पे एक्स ही मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एक एलिमेंट के 2 इमेजेस नहीं है, एक एलिमेंट का एक ही है, यूनिक इमेज है। इसलिए हमारा आइडेंटिटी कैसा है, ये जो ग्राफ है ये एक तरह का फंक्शन है, ये जो रिलेशन है एक तरह का फंक्शन है। ओके। और इसको हमने ग्राफिकली भी समझ लिया है। चलिए अब बात करते हैं कांस्टेंट फंक्शन की। जैसे हमारा आइडेंटिटी फंक्शन था, बिल्कुल वैसा ही आपका कांस्टेंट फंक्शन है। ये फंक्शन भी आपका जो है आर से लेकर आर के बीच में डिफाइंड है। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात है कि आपका एक फंक्शन है जो कि आर से लेकर आर में डिफाइंड है। अब इसमें खास बात क्या है, खास बात ये है कि जैसे कि अगर मैंने ये आर ले लिया, अब एक और चीज़ बता दूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप जो ये कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ये केवल रियल नंबर के बीच में डिफाइन करो। आप नेचुरल से लेकर नेचुरल में भी ले आ सकते हो, इंटीजर से लेकर इंटीजर में भी ले आ सकते हो, क्योंकि वो सब जो है रियल का ही सबसेट है। ओके। और जिनका आंसर रियल में आता है, जैसे कि हम इनपुट रियल से ले रहे हैं और आंसर आपका रियल में आ जा रहा है, तो इन्हें हम कहते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो जिनका जो ये रेंज वाला पार्ट है ना, ये रियल हो या फिर सबसेट ऑफ रियल हो, जैसे कि नेचुरल हो गया, इंटीजर हो गया, तो ऐसे सारे जो फंक्शन है हमारे ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है। ओके। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने रियल और ये भी रियल ले लिया, फिर से जैसे ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इस तरह से सारे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर। और इस टाइप में मैं एक काम करती हूँ, चलो यहाँ पे भी 0 1 2 3 माइनस और 1 2 3 इस तरह से ले लिया। अब इस बारी क्या करेंगे, हम कोई भी इसमें भी जो भी नंबर आपको पसंद है वो वाला चूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने जैसे 0 चूज़ कर लिया।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ के जितने भी नंबर हैं उसी पे मैप कर देंगे। जैसे कि 0 को भी 0 पे मैप कर देंगे, -1 की इमेज भी 0 ले लेंगे, 1 की इमेज भी 0 ले लेंगे, 2 की भी इमेज 0 ले लेंगे। तमाम जितने भी रियल नंबर के अंदर जितने भी इन्फिनाइटली मेनी नंबर्स हैं उन सब का इमेज 0 ले लेंगे। ठीक है, तो अब आप ये कहोगे कि क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को होल्ड करता है? बिल्कुल होल्ड करता है। इसका बनेगा कैसे? अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में लिखूं, जैसे रिलेशन के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये कैसा बनेगा? कि ऐसा बनेगा जैसे कि 0 भी 0 पर मैप हो रहा है, 1 भी 0 पर मैप हो रहा है, -1 भी 0 पर मैप हो रहा है, 2 भी 0 पर मैप हो रहा है, एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी क्या है कि आपका जो पहला वाला एलिमेंट है ये तो चेंज होते जाएंगे, रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन आपका जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो हमेशा 0 ही रहेगा। चाहे 0 हो, इस 0 की जगह आप -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो, -3 ले सकते हो, यानी कि कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका जो कांस्टेंट फंक्शन है वो किस तरह से डिफाइंड है, हम यहाँ पे कहेंगे कि दिस इज डिफाइंड बाय, ये तो हो गया कि f इज़ फ्रॉम R टू R, और यहाँ पे आपका f ऑफ x जो है वो है आपका c मतलब क्या, कि कोई भी कांस्टेंट। ओके, दिस इज कांस्टेंट, और इसी को हम क्या नाम देंगे? y नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका जो डोमेन होगा वो डोमेन क्या है? वो डोमेन है आपका पूरा रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर आ जा रहे हैं। लेकिन इस केस में देखो, जैसे देखा जाए तो रेंज क्या है? रेंज सिर्फ आपका 0 है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ c, तो यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी? जिस पे सारे एलिमेंट मैप हो जा रहे हैं, यानी कि c। तो इसको किस में सेट करेंगे? इसको एक सेट के रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि डोमेन और रेंज अपने आप में क्या है? ये सेट हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ जो है रेंज इज इक्वल टू सी नहीं लिखेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। सो दिस रिप्रेजेंट अ सेट। ओके, सो डोमेन इज आर, रेंज इज सी। ओके, अब ये देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। चलिए अब इसको जो है प्लॉट करते हैं, जैसे हमने एक पहले वाला किया था ना आइडेंटिटी फंक्शन, उसी तरह से कांस्टेंट फंक्शन को भी प्लॉट करते हैं। अब हम एक काम करते हैं, क्योंकि सी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है तो हम अपनी मर्जी का कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट फंक्शन लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए 4 ले लिया मैंने। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे एक्स कुछ भी रखिए, उसका आउटपुट हमेशा 4 ही आएगा। ओके, तो अगर मैंने एक्स लिया 2 तो भी आंसर आपका 4 आएगा। अगर मैंने एक्स लिया 4 तो y भी आपका जो है 4 ही आएगा। अगर x मैंने चेंज किया 6 तो y भी आपका क्या आएगा? 4 ही आएगा। ठीक है, तो एनीथिंग मतलब कुछ भी आप ले लीजिए तो हमेशा आंसर क्या आने वाला है? 4 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। तो x हो गया, ये हमारा x है, ये हमारा y है। सेम वही बात कि हमारा क्या है? दिस इज आवर डोमेन, कि हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने जैसे 0 ले लिया तो 0 पर भी कितना आंसर आएगा? 4 आएगा। 2 लिया तो 2 पर भी 4, 4 लिया तो भी 4, 6 लिया तो भी 6, -2 लिया तो भी 4, -4 लिया तो भी 4, -6 लिया तो भी 4, इस तरह से। तो आप इस लाइन पर कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आपका आंसर हमेशा 4 आने वाला है। ठीक है, अब मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। ज्वाइन करने का क्या मतलब होता है? ज्वाइन करने का मतलब ये है कि हाँ भाई, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेती हूँ तो वो उसका आंसर भी इसी लाइन पर आएगा। ठीक है, तो ये है कि हम कुछ पॉइंट्स को ले लेते हैं, फिर उन लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हम किसका निकालना चाहते हैं? जैसे कि 2 और 4 के बीच के सारे पॉइंट्स का निकालना चाह रहे हैं। 2 पे भी जो है वो आंसर 4 ही दे रहा है, 4 पे भी जो है 4 ही देगा, तो ऑब्वियसली इनके बीच में भी सेम ही आएगा। ये इसके कहने का मतलब होता है। ठीक है, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरह से, कि जैसे मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कार्टेशियन प्लेन है और कोई कांस्टेंट सी यहाँ पर लाई करता है, तो एक लाइन जाएगी जो कि आपके एक्स एक्सिस की क्या होगी? पैरेलल होगी। ओके, सो कांस्टेंट फंक्शन इज व्हाट? लाइन जो कि पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस के। ठीक है, ऐसी लाइन जो है वो नीचे भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपका सी क्या है। ठीक, फिर से वही बात कि इस केस में आपका क्या हो गया कि ये हो गया आपका डोमेन। ओके, और ये पूरी जो वाई एक्सिस की लाइन है ये आपकी को डोमेन हो गई पूरी। दिस इज योर को डोमेन, बट
हमारा जो रेंज में आंसर आ रहा है वो केवल 4 ही आ रहा है। ओके, सो दिस 4 इज़ योर रेंज। रेंज कितना आ रहा है यहाँ पे? 4 आ रहा है। सेट के अंदर लिखना है लेकिन, ठीक है। और रही बात ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हर एक एलिमेंट का इमेज है, और ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट के दो अलग अलग इमेजेस है, ऐसा तो है नहीं। देखो, दो एलिमेंट की सेम इमेज चल सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं चल सकती, ठीक है। तो ये है आपका कांस्टेंट फंक्शन। तो आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ दो फंक्शन को डिस्कस किया है, एक है आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। इसमें बस कहने का मतलब ये था कि आप एक्स एक्सिस पे डोमेन लेते हो, वाई एक्सिस पर आप कोडोमेन लेते हो और इनको प्लॉट करते हो। जैसे मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपने जो है फंक्शन को पहले भी पढ़ा है, इससे पहले आपने लाइन पढ़ी है ना। ये भी एक लाइन का टाइप है, ये भी एक लाइन का टाइप है। और ये किस तरह की लाइन है? ये अगर मैं इस लाइन को दिखाऊं तो y इज इक्वल टू एक्स है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसी लाइन तो आपने ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है। तो अब समझे अब होंगे आप कि ये एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, जो कि किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। x इनपुट है, y आपका क्या है, आउटपुट है। तो फंक्शन को हमेशा जो है एक मशीन की तरह देखिए कि हम x इनपुट देते हैं, y जो है आउटपुट मिलता है। अब ये y पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आउटपुट देता है। कहीं कहीं पर आपका y इज इक्वल टू एक्स है, कहीं कहीं पे आपका y इज इक्वल टू सी है। अब हम आगे भी देखेंगे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेकर क्या होगा, एक्स क्यूब लेकर क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा कि सवाल ये है कि होमवर्क ही ले लीजिए कि एक फंक्शन लो, या फिर मैं f जो है r से लेकर r में डिफाइन करती हूँ इस तरह से कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो आपको देखना है कि इसका ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ तो आप आसानी से बना देंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी छोटी क्लासेस में बनाया है। प्लस ये देखिए कि ये फंक्शन किस तरह से बनाता है। ओके, हाउ डज इट फॉर्म फंक्शन, हाउ डज इट फॉर्म्स फंक्शन, कैसे पता चलेगा आपको? ये आपको पता चलेगा जब आप जो है इसका एरो डायग्राम बनाओगे इस तरह से, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये एक कदम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये ग्राफ किस तरह से शिफ्ट हो जाता है। इन फ्यूचर हम सिर्फ ग्राफ को देखकर भी ये बता सकते हैं कि ये जिस चीज़ का भी ग्राफ बनाया गया है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ये थोड़ा एडवांस वाली बात है, लेकिन आज के लिए बस आपने एक काम करना है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के लिए ग्राफ बनाना है। वो फंक्शन किस तरह से बना रहा है, किस तरह से वो इन दो टर्म्स को सेटिस्फाई कर रहा है, ये देखना है, ठीक है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। वहीं पर हम देखेंगे कि किस तरह से एक्स स्क्वायर जो है एक फंक्शन बनाता है, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक फंक्शन बनाता है, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो।